श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज आने वाली है और इस बार हरतालिका तीज को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं कि इस बार हरतालिका तीज किस दिन पड़ रही है और इस दिन हमें व्रत कैसा करना है, और अगर हम लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना है जिससे कि हमें इस व्रत को करने का कुछ फल मिल जाए और भगवान भी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बार हरतालिका तीज किस तारीख को पड़ रही है। तो दोस्तों, इस बार आप लोगों के मन में 6 सितंबर या 7 सितंबर 2 तारीख है कि भाई आखिर किस दिन इस बार हरतालिका तीज पड़ रही है। तो यहाँ पर हम आपको एक सीधा सा जवाब देते हैं कि 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का व्रत पड़ रहा है। मतलब इसी दिन 6 सितंबर को आप लोग यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में ना तो आप जल ग्रहण कर सकते हो, ना आप अन्न ग्रहण कर सकते हो, ना आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। आप लोगों को 24 घंटों के लिए निराहार रहना पड़ता है, बिना पानी बिना जल के रहना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। इस व्रत को माताएं बहनें भी करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। माताओं बहनों के इस व्रत को करने से उनके पति की लंबी आयु होती है और कुंवारी लड़की अगर इस व्रत को करती हैं तो भाई उनको एक अच्छे वर की यहाँ पर प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस दिन फुलेरा का भी विशेष महत्व होता है। फुलेरा वो चीज़ होती है जो कि हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि के समय जिस जगह पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है उस जगह बांधा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजन की जाती है और इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इस दिन हम भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को प्रसन्न करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग व्रत रखते हो चाहे ना रखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर अगर आप व्रत रखते हो तो इससे आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी क्योंकि इस व्रत को सभी कोई नहीं कर पाते हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और कठिन व्रत को जो भी करता है भगवान के लिए इतना तप जो भी करता है भाई उसके ऊपर तो भगवान की असीम कृपा होती ही होती है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं जो लोग इस हरतालिका तीज के व्रत को नहीं कर पा रहे हैं या वो इस व्रत को नहीं कर रहे हैं तो भाई उस जगह पर वो लोग ऐसा क्या करें जिससे कि उन्हें इस हरतालिका तीज को व्रत करने का कुछ फल मिल जाए और उनकी मनोकामना जो है वो भगवान शिव जी सुन ले और वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मात्र करना ये है कि आपको शाम के समय जब हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो भाई उस पूजन के समय में या रात्रि के हरतालिका तीज की पहली प्रदोष काल की पूजन के बाद कभी भी आप लोगों को 5 फुलेरा के दर्शन करने हैं। ठीक है, 5 फुलेरा मतलब उस दिन मतलब हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बांधे जाते हैं जहाँ पर पूजा होती है। तो भाई उस फुलेरा के आप लोगों को दर्शन करने हैं, साथ ही में भगवान शिव जी के भी दर्शन करने हैं। तो 5 या 7 जगह के आप लोगों को फुलेरा के दर्शन करने हैं, अलग अलग जगह के, और भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस दिन आप लोग 5 तरह के अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर अगर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो इससे भी भगवान शिव जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पत्तियाँ ना हो तो आप फूल भी ले सकते हो, फल भी ले सकते हो, या तो 5 चावल के दाने भी लेकर जा सकते हो और शिव जी पर चढ़ा सकते हो जहाँ पर पूजन हो रही हो वहाँ पर, और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल सकते हो। इससे भगवान शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे। इस उपाय को व्रत करने वाली महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, और व्रत ना करने वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है हरतालिका तीज व्रत को लेकर तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।